नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अखिलेश भट्ट में। आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं पर्वतीय कला केंद्र की प्रस्तुति देवभूमि भाग 3। तो कहानी चल रही थी, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया और दो पहरेदार आपस में बात कर रहे हैं। अपने घरों के बाहर वाले शिशु पर या तो काले कागज चिपका दें या काला रंग पोत दें। गलती है कि खामियाजा भुगते पूरा इलाका। इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, न जाने और कितने दिनों तक चले। काश मैं भी आज मिलिट्री में होता तो देश के लिए वीरता का गौरव दिखा रहा होता। दिल में जगह जोश और उमंग बस दिल में ही सिमट के रह गया यार। कल तक हमारे जवानों ने दुश्मन के 10 लड़ाकू जहाज, 80 टैंक और जानते हो 400 से ऊपर सैनिकों को मार गिराया। हमारी फौज दुश्मन के इलाके में 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गई थी। और यार हमारे भी 2 जहाज सारे के समेत ध्वस्त हो गए, 15 टैंक बर्बाद हो गए और 22 जवान मारे जा चुके। मारे नहीं गए, देश के लिए शहीद हो गए हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तभी एक गांव का व्यक्ति समाचार लेकर के इनके पास आता है और कहता है कि हम लोग युद्ध जीत गए। तुम लोगों ने रेडियो में कुछ खबर सुनी क्या? हमारे दिलों में अभी खबर आई है कि दुश्मन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों के आगे अपने हथियार डाल दिए। हम जीत गए, युद्ध जीत गए। और पता है युद्ध समाप्त हो गया है। युद्ध समाप्त हो गया। हाँ, आकाशवाणी से देव किरंदर पांडे जी ने अभी ये खबर दी है रेडियो पर, इसलिए मैं ये खबर आप सभी को सुना रहा हूँ। कैसे हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शौर्य और अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के सैनिकों से छक्के छुड़ा दिए। इन्हीं सारी खबरों से पूरा समाचार बुलेटिन लबालब भरा हुआ है। देश की जनता को पूर्ण विश्वास था भारत के वीर सैनिकों के आगे दुश्मन की हार अवश्य होगी। और दुश्मन की हार हुई, भारत माता की जीत। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। युद्ध समाप्त होने के बाद गांव वाले फिर से अपने कार्य पर लग जाते हैं। गांव में खेतीबाड़ी इत्यादि करना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ खेत पर रोपाई चल रही है और सुंदर एक नृत्य हुड़का बॉल के साथ। गांव के लोगों के साथ हरिया और रमुआ भी आ जाते हैं खेत में और रुपाई का आनंद लेते हैं। रुपाई समाप्त होने के बाद खेत में कुछ काम पड़ जाता है और रमुआ और हरिया उसको ठीक करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर गांव के गंभीर सिंह पर पड़ती है, जो अभी कुछ दिन पहले युद्ध समाप्त करके छुट्टी में घर को आ रहे हैं। वो चाचा जी है ना? हाँ, चाचा जी है ना? चाचा जी! वो चाचा जी! अरे जीते रहो, खुश रहो। अरे माता का नाम रोशन करो। हाँ, ये चाचा जी, सामान हमें दे दीजिए, हम ले जाएंगे
नहीं नहीं यार, ठीक हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे ताऊ जी, आपके पैर में लड़खड़ाहट है। लाई सामान हमें दीजिए। कहीं आपके पैर का जख्म बढ़ ना जाए। ये जख्म तो अब निशान बन चुका है और ऐसे ही रहेगा। और ये लड़खड़ाहट मुझे याद दिलाती है उस जंग की जिसमें दुश्मन की दर्जनों गोलियों ने शरीर को छलनी लगा था। माता के आशीर्वाद, मेरी ताकत, सूझबूझ और फुर्ती ने महज 5 ही गोलियां इस पाँव में लगने के लिए। 5 गोलियां? काश अनगिनत गोलियों से शरीर छलनी हुआ होता तो मैं अपने आप को और भाग्यशाली समझता। ताऊ जी, 5 गोलियां लगने के बावजूद आप इतना सारा सामान उठाए हुए नहीं, सामान हमें इन्हीं 5 गोलियों के बाद मेरे शरीर में 5 गुना बिजली कौंधी थी और सारी रात मैं अपनी घायल टांग को अपनी कोहनियों के बल घसीट कर आगे बढ़ता रहा और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करता रहा। ताऊ जी, उस वक्त मेरी पीठ पर इससे 5 गुना अधिक युद्ध सामग्री लगी थी। वाह चाचा जी वाह, आप जैसे वीर सैनिकों की हिम्मत और हौसलों के बदौलत ही तो दुश्मनों ने आत्मसमर्पण किया और उन्होंने हार मानी। हाँ ताऊ जी, आपने 5 गोलियां लगने के बावजूद दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त किया, तो आप जैसे वीर सैनिकों के लिए हम जैसे नवयुवकों का कुछ तो कर्तव्य बनता है। ये सामान हमें दीजिएगा। नहीं मानेंगे। ठीक है, अपने अटल इरादों से तुमने एक फौजी को मना ही लिया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि ये जो सामान है ना, हम बराबर अगर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है जी। ठीक। ये सामान ले। भारी है। क्या भारी है? क्या है इसमें? आपको खुश हो ना? खुश है, लेकिन आपसे एक निवेदन और करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ताऊ जी, आपने युद्ध में किस तरह से दुश्मन के नापाक इरादों को ध्वस्त किया, इसका वृत्तांत विस्तृत तौर पर हम दोनों को बताएंगे। बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, घर चले। अच्छा, अभी तो युद्ध समाप्त हुआ है। ताऊ जी को युद्ध की थकान लगी होगी। अभी सफर करके आए ना, उसकी थकान अलग। देखो बेटा, सफर की थकान जरूर है, पर युद्ध की कोई थकान नहीं। युद्ध की कोई थकान नहीं है। नहीं। अरे ताऊ जी, युद्ध की खौफ की चिंता तो होती होगी ना। खौफ चिंता? अरे बेटा, अगर घायल और त्रास्त दुश्मन ने फिर से फन उठाने की कोशिश की तो इस बार रमुआ और हरिया ताऊ जी को घायल देख उनसे सामान देने की बात करते हैं, लेकिन गंभीर सिंह अपने अटल इरादों के द्वारा उनके साथ एक शर्त रखते हैं। कहते हैं कि हम तीनों बराबर सामान लेके जाएं, और साथ ही साथ हरिया और रमुआ ये निवेदन करते हैं कि आपने किस तरह से युद्ध में दुश्मन के नापाक इरादों को ध्वस्त किया उसके बारे में बताएंगे। तो गंभीर सिंह कहते हैं कभी घर में आइए और वहां पर आपको सारी कहानी वृत्तांत से सुनाऊंगा। रणभूमि की घटनाओं का वो ऐतिहासिक आत्मकथा का हाल सुनाऊंगा, जिसे सुनकर तुम भी भारत माता के उत्थान के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आतुर हो जाओगे। पक्का आज गांव के मुखिया के द्वारा गंभीर सिंह जी के स्वागत समारोह में एक आयोजन किया गया, और गंभीर सिंह जी के स्वागत के साथ साथ युद्ध के दौरान किस तरह क्या क्या घटना घटी थी उसके बारे में भी लोगों ने जानने के लिए आग्रह किया। आप इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध जीत के आए हैं, आज आपकी जगह नीचे जमीन पर नहीं है, हमारे मुखिया जी के बगल में है। धन्यवाद। बहुत फल काम कर रहे हैं यार, आज की बात से अच्छा जो करने में जो है
मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म भारतवर्ष के ऐतिहासिक गांव सोनी में हुआ है और यहाँ के अधिकतर दिनों में भारत माता की सेवा बड़ी लगन और वीरता और निष्ठा के साथ की है और अभी हाल ही में समाप्त हुई में हमारे वीरों ने दुश्मन को आत्मसमर्पण करवाकर उनको बर्बाद होने से यदि मेरी नसीब है कि मुझे इस युद्ध में मां भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च देने का अवसर मिला। याद है उन वीरों की जिन्होंने अपनी जान गंवाकर अमृत प्राप्त किया और देश का नाम ऊंचा किया और कुर्बानी की एक विशाल साथियों, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सैनिकों में वीरता के भाव में किसी भी रूप में कोई कमी नहीं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुनो, बहुत बड़ी खबर है। बताता हूँ हमारे गंभीर सिंह जी को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सोनी गांव के गंभीर सिंह जी को महावीर चक्र से सम्मान दिया जाएगा। ये खबर सुनकर के सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ती है। और दूसरी तरफ दुर्गा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घास और लकड़ियां काटने जाती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा एपिसोड नंबर 4।